आज मौसम खराब होने के कारण स्कूल बंद है, लेकिन उद्गम विद्या मंदिर का हॉस्टल एक्टिव है और अभी हम लोग का योगा सेशन हो रहा है। आज का योगा सेशन हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि आप भी अपने बच्चों को घर पर सिखाएं और उनको सुबह में योगा करने के लिए प्रेरित करें। और केवल योगा का अभ्यास ही नहीं करते हम लोग, यहाँ पर सैद्धांतिक पक्ष उसका थ्योरी भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल भी करते हैं, और साथ ही साथ भजन ध्यान सब कुछ होता है। और एक महानुभाव हम लोगों को गिफ्ट किए हैं श्रीमद् भागवत गीता का 50 कॉपी, तो इसका पठन भी करते हैं और साथ ही साथ सेट एग्ज़ाम में उपयोगी एक बुक है नॉर्मन लेविस का, इसका भी अध्ययन करते हैं। और ये सभी बुक जो है छात्र जो है सामूहिक रूप से खेलते कूदते एंजॉय करते हुए सीख रहे हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और पूरा फुल वीडियो आप भी देखिएगा, अपने बच्चों को भी दिखाइएगा, उनको सिखाइएगा, ठीक है। हर तरह के योगा करते हैं और वीडियो पार्ट पार्ट में बनेगा। अभी तो स्टार्टिंग का पोर्शन है, फिर आसन का, फिर प्राणायाम का और फिर भजन का। तो आपको 3-4 वीडियो के रूप में मिलेगा, सबको देखिएगा और अपने बच्चों को जरूर सिखाना है। चलो, तो योग के सैद्धांतिक पक्ष, योग के कितने पार्ट होते हैं? 8। कौन कौन? चलो ऋषा बोलो। समाधि। यम का अर्थ होता है मन की शुद्धि। यम का अर्थ होता है मन को शुद्ध करना, ठीक है। नियम का अर्थ होता है शरीर की शुद्धि। शौच करने जाते हो, बाथरूम जाते हो, स्नान करते हो, ये सब क्या किस में आता है? नियम में, ठीक है। यम नियम, जैसे अहिंसा का पालन करना, चोरी नहीं करना, ठीक है। ये सब यम और नियम का पार्ट है। यम में भी 5 पार्ट होते हैं, बोलो याद है तो? यम सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। यह यम का पार्ट है। एक बार बोलो तो, रिपीट करो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ऐसे याद करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। पूरा फ्रीक्वेंसी में एक बोलना है, पूरा फ्लुएंटली बोलना है। नियम में भी 5 पार्ट होते हैं: शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और तपस्या। तपस्या का मतलब वो नहीं कि जो टीवी पे देखते हो कि ऋषि महर्षि जंगल में भाग गया, एक पैर पर खड़ा हो गया, तपस्या। तपस्या का मतलब खूब मेहनत करना। पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई के लिए खूब मेहनत करना, किसान खेती कर रहा है तो खेती के लिए मेहनत करना, कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के लिए मेहनत करना, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना, ठीक है। तपस्या का मतलब यह है। तो यम, अरे नहीं, यम में हो गया मानसिक शुद्धता। कौन सा शुद्धता? मानसिक शुद्धता। नियम में हो गया शारीरिक शुद्धता, शारीरिक सफाई, ठीक है। आसन का मतलब होता है स्थिर सुखासनम, स्थिरम सुखासनम, ठीक है। स्थिर पूर्वक बैठे रहना, बिना हिले डुले। देखो अभी ऋषभ हिलना शुरू कर दिया। स्थिर, स्थिरम सुखासनम आसन। प्राणायाम का मतलब हो गया प्राणायाम का संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो। प्राण प्लस आयाम, संधि पढ़ा है ना? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? अयादि संधि। तो दीर्घ संधि में एक नियम है, अ प्लस आ इक्वल टू आ। तो प्राणायाम का संधि विच्छेद करेंगे तो प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब होता है जीवन की शक्ति, जिस शक्ति से हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऊर्जा जो है वह क्या हो गया? प्राण। और आयाम का मतलब होता है विस्तार करना। आयाम का मतलब, तो प्राण का विस्तार करना क्या हो गया? प्राणायाम, ठीक है। आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार का संधि विच्छेद कोई कर पाएगा? प्रति, प्रति प्लस आहार,
प्रत्याहार, प्रति, ठीक है ना। प्लस आहार, ई के बाद यदि असमान स्वर आए तो यह हो जाता है। तो ई का यह हो जाता है। तो प्रति प्लस आहार, प्रति के लास्ट में ई है और आहार का पहला अक्षर आ है, आ स्वर है। तो ई के बाद असमान स्वर आया तो ई का क्या हो गया, यह। तो प्रत्याहार। अब इसको अर्थ करोगे तो पहले बड़े शब्द का अर्थ कैसे निकालते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। ये बताया हुआ है। बड़े शब्द का अर्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, उसको तोड़ेंगे। तो प्रति, प्रति का मतलब है की ओर, प्रति का मतलब की ओर। आहार, आहार का मतलब भोजन। तो यहाँ आहार का मतलब है एकाग्र की तरफ है, माने एक पॉइंट पर क्या करना, मन को लेना, खींचना, ठीक है। प्रति आहार, पूरे इंद्रियों को खींचना एक पॉइंट पर, ठीक है। इंद्रियों का संयम, यह क्या हो गया, प्रत्याहार, ठीक है। जैसे कछुआ है, कछुआ को कोई खतरा महसूस होता है तो क्या करता है, अपने पूरे अंगों को सिकुड़ लेता है अपने वो कवच में, ठीक है ना। तो प्रत्याहार का मतलब है आँख, इंद्रिय कितने हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन पढ़ा होगा, सेंस ऑफ ऑर्गन 5 होते हैं। आँख जिससे तुम कुछ बाहर के वस्तुओं को देखते हो, सूंघते हो, ये सब क्या है, इंद्रिय हैं। तो आँख और क्या है, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठंडा कैसे महसूस होगा, जीभ से, किससे महसूस होगा, त्वचा से, ठीक है। कोई दृश्य है कैसे महसूस होगा, कान से, आँख से। तो यह इंद्रिया है। इंद्रिया क्या करता है, बाहर की वस्तुओं को देखता है, बाहर के चीज़ों पर ध्यान रखता है। तो यह भी जरूरी है जीवन जीने के लिए। लेकिन पढ़ाई करना है तो कान कहेगा कि हम गाना सुनेंगे, आँख कहेगा कि हम वीडियो देखेंगे, जीभ कहेगा कि अच्छा चीज़ खाएंगे, ठीक है। तो पढ़ाई हो पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, पूरे इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा, सिमट करके कहाँ पर लाना पड़ेगा, किताब और कॉपी पर। कान भी ध्यान रखेगा पढ़ाई पर, आँख भी ध्यान रखेगा पढ़ाई पर, मन भी इंद्रियों में आता है, छह हो जाता है, ठीक है। इंद्रिय 5 होते हैं और मन को जोड़ देने पर कितने हो जाते हैं, 6 इंद्रिय होते हैं। तो इसको एक जगह पर लाना यह क्या है, प्रत्याहार, ठीक है। अपने लक्ष्य के तरफ से लक्ष्य के तरफ की ओर, प्रति का मतलब की ओर केंद्रित कर देना, यह हो गया प्रत्याहार। तो शॉर्ट में बोलोगे, कछुआ की तरह क्या करना है, अपने इंद्रियों को एक जगह सिमट लेना, क्या हो गया, प्रत्याहार। एक फिर रिपीट करो। यम का मतलब मानसिक शुद्धता, नियम का मतलब शारीरिक शुद्धता, सफाई। आसन का मतलब लगातार बैठना, सीधा बैठना, लगातार बैठना लंबे समय तक। स्थिर सुखासनम, स्थिरम सुखासनम, स्थिरता पूर्वक, बिना डोले हुए, बिना हिले हुए, बिना पैर खोले हुए लंबे समय तक बैठना, यह क्या हुआ, आसन। प्राणायाम का मतलब अभी बताए हैं, प्राण का विस्तार, ठीक है, प्राण का विस्तार। अभी जब मैथ में जब आगे पढ़ोगे ज्योमेट्री तो उसमें पता चलेगा आयाम, डायमेंशन, इसका इंग्लिश होता है डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ये पढ़ाई होगा, ठीक है। जो आयत पढ़ते हो, रेक्टेंगल पढ़ते हो, इसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो यह द्विविमीय हुआ, डायमेंशन 2 ही है इसमें, लंबाई और चौड़ाई। और वहीं क्यूब, क्यूबोइड पढ़ते हो, घन घनाभ, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो वह त्रिविमीय हो गया, 3 डायमेंशनल, 3 आयाम हो गया उसके, ठीक है, ठीक है। तो क्या, किस बात, पॉइंट पे बात हो रहा था, प्राणायाम, हाँ, प्राण का विस्तार। तो प्राण को भी विभिन्न आयामों में विस्तार करना, वह क्या हो गया, प्राणायाम। प्रत्याहार का मतलब कछुआ की तरह इंद्रियों को समेट लेना, प्रत्याहार। धारणा, धारणा का मतलब है मन को एक ही पॉइंट पर धारित करना, मन में एक ही पॉइंट है, ठीक है। कोई पढ़ाई हो रहा था, केवल पढ़ाई है, मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ ही पढ़ रहे हो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का चिंता नहीं हो, एक ही पॉइंट को धारण करना, क्या हो गया, धारणा। और धारणा ही प्रगाढ़ हो जाए तो भूल जाओगे कि धारणा भी कर रहे हैं, ठीक है। केवल पढ़ाई हो रहा है, तुम भूल भी गए कि तुम पढ़ रहे हो, केवल क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, तो वही बन गया ध्यान। धारणा का ही गहरा रूप क्या है, ध्यान।
और ध्यान का ही एक और स्थिति होता है, जब ध्यान से भी ऊपर उठते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समाधि। तो योग के कितने पक्ष हो गए, 8 पक्ष। सबको समझ में आ गया। यम का मतलब बोलो एक बार, मानसिक शुद्धता। नियम का मतलब शारीरिक शुद्धता। आसन का मतलब स्थिर पूर्वक बैठना, स्थिरम सुखासनम। प्राणायाम का मतलब प्राण का विस्तार। प्रत्याहार का मतलब अपने कछुआ का तरफ अपने इंद्रियों को सिमट लेना, भटकाना नहीं, इंद्रियों को भटकाना नहीं। ठीक है, वो हो गया प्रत्याहार। धारणा का मतलब एक ही विचार पर मन को टिकाए रखना, धारणा। धारणा का गहरा रूप क्या हो जाएगा, ध्यान। और ध्यान का गहरा रूप क्या हो जाएगा, समाधि। ठीक है, तो यह हो गया योग का थ्योरेटिकल पार्ट, ये थ्योरी हो गया। अच्छा, केवल थ्योरी करो, प्रैक्टिस नहीं करो। मिठाई बहुत मीठा होता है, मिठाई खाए हो ही नहीं कभी, तो क्या फ़ायदा। समझ रहा है? हैं? कोई तुम्हारे सामने मिठाई रख दे, कहे कि इस मिठाई का यह गुण है, यह गुण है, ठीक है, बहुत स्वादिष्ट है, और तुमको खिला ही नहीं, तो मुँह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो उसी तरह से योग, हर चीज़ का 2 पक्ष होता है। एक होता है थ्योरेटिकल और दूसरा होता है प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिस। तो दोनों करेंगे तब जाके पूर्ण होगा। समझा? तो यह योग का कौन सा पक्ष था, थ्योरेटिकल पक्ष। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में सबसे पहले करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, इसको करने से क्या क्या फायदा है। बुढ़ापे में हर जोड़ पर दर्द होता है, पता है ना। तुम्हारे घर में दादा दादी होंगे, अभी ठंडा मौसम है, हवा चलेगा तो शरीर में क्या हो जाएगा, दर्द, गठिया रोग जिसको बोलते हैं। तो कुछ लोगों को तो रोग हो जाता है और कुछ लोगों को मौसम चेंज होने पर दर्द होता है। ठीक है, गठिया का मतलब होता है जहाँ शरीर का जोड़ है, अंगूठा के पास पैर के, फिर टखना के पास, घुटना के पास, कमर, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, फिर अंगुलियों का जहाँ पर मोड़ते हैं, फिर कलाई, फिर केहूनी, फिर कंधा। ये सब में एज बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है, दर्द भी बढ़ता है। तो पवन मुक्तासन करने से बुढ़ापा में या एज बढ़ने पर यह दर्द नहीं होगा। ठीक है, समझा। और साथ ही साथ हर 12 साल पर मेमोरी पावर, याद करने की क्षमता कम होता है। ठीक है, जैसे 12 साल पूरा हो गया तो कुछ परसेंटेज मेमोरी पावर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर 12 साल और पूरेगा तो और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। अब बुढ़ापा आते आते पूछोगे अपने आसपास के लोगों को, अपने बाल बच्चा को ही पूछोगे कौन है, पहचान नहीं पा रहे हैं, इतना मेमोरी कमज़ोर हो जाएगा। तो पवन मुक्तासन करने से मेमोरी पावर जो कम होगा वो कम नहीं होगा, क्या रहेगा, वह मेंटेन रहेगा। जैसा मेमोरी पावर अभी है वैसा ही मेमोरी पावर हाँ हमेशा के लिए रहेगा। तो पवन मुक्तासन करेंगे, फिर उसका कठिन आसन करेंगे। कठिन आसन आता है ना, चक्रासन, हलासन, ये सब करेंगे। ठीक है, सुप्त वज्रासन, हनुमानासन, ठीक है। और उसके बाद से प्राणायाम करेंगे, फिर मुद्रा बंध लगाएंगे कुछ, फिर उसके बाद ध्यान करेंगे, फिर भजन करेंगे और फिर कुछ पाठ करेंगे। ठीक है, तो रेडी? चलो, स्ट्रेट योर बॉडी, क्लोज योर आइज और चैन 3 टाइम्स ओम। टेक ए लॉन्ग ब्रीथ। ठीक है, गेट रेडी फॉर पवन मुक्तासन। ओपन योर आइज। ठीक है, और पैर को सामने फैलाएंगे
और पवन मुक्तासन करेंगे, और पवन मुक्तासन का वीडियो आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे पार्ट पार्ट करके, लेकिन हम लोग का अभ्यास लगातार चल रहा है।